सुखदेव महाप्रभु राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, राजन आज भगवान की द्वारिका में संत नारद आए, और जब संत नारद आए तो 16,108 रानियों के कक्ष में जा करके और भगवान का दर्शन कर रहे हैं। जिस रानी के कक्ष में जाते हैं उस रानी के कक्ष में भगवान का दर्शन होता है। कहीं भगवान नाम जप कर रहे हैं, कहीं संध्योपासन कर रहे हैं, कहीं अग्निहोत्र कर रहे हैं, कहीं चौपड़ खेल रहे हैं, कहीं कोई न कोई लीला भगवान प्रत्येक कक्ष में कर रहे हैं। नारद जी भक्त हृदय हैं, और देखो भक्त हृदय भगवान की लीलाओं पर संदेह नहीं करते। जब भगवान के सन्मुख आए नारद जी तो भगवान ने कहा, कहो नारद जी क्या देखा? सुखदेव जी कहते हैं, नैवाद्भुतम त्वयि विभो खिल लोकनाथे मैत्री जने सुसकले सुदम खलानाम निःश्रेयसा यही जगत स्थित रक्षणाभ्याम स्वैरावतार उर्गा यविदाम सुष्ठु। नारद जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं, भगवान आपकी किसी भी लीला पर मुझे संदेह नहीं है। अरे किसी ने कहा कि भगवान कर क्या रहे हैं, तो कहा भगवान सुई की नोक से हाथी को निकाल रहे हैं। सुई की नोक से हाथी को निकाल रहे हैं तो भक्त हृदय कहेगा, भाई बिल्कुल निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए कुछ कठिन नहीं है। भगवान सर्व सामर्थ्य है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य युक्त है। नारद जी से कहा, नारद जी पहेलियां मत बुझाओ, ये बताओ कि द्वारिका क्यों आए हो, कारण बताओ। नारद जी ने कहा, गोविंद पांडवों ने नई राजधानी बनाई है और पांडव राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। कौन सा यज्ञ करना चाहते हैं? राजसूय यज्ञ। भगवान ने कहा, क्या पांडवों के पक्ष में सभी राजा आ गए? भाई राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जिसके पक्ष में सभी राजा हो। नारद जी ने कहा, ये तो हमें पता नहीं, ये बात पांडव ही बताएंगे, पर पांडव राजसूय यज्ञ की योजना बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। भगवान पांडवों के यहां पधारे। इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ जानते हो किसे कहते हैं? आज जो दिल्ली है वो पूर्व काल में इंद्रप्रस्थ था। जब हमारे भारत में यवन काल आया तब हमारे कई प्रदेशों के कई नगरों के नाम परिवर्तित हो गए। जैसे इलाहाबाद, ये पहले प्रयागराज था, और भगवान की कृपा है कि बाबा जी आए और बाबा जी ने पुनः प्रयागराज कर दिया। उत्तर प्रदेश में एक है अलीगढ़, वो पहले हरिगढ़ था। जो लखनऊ है ये पहले लखनपुर था। तो बहुत सारे नाम यवन काल में परिवर्तित हुए। पूर्व का इंद्रप्रस्थ आज का दिल्ली है। तो भगवान इंद्रप्रस्थ में पधारे। तो जब भगवान पधारे तो पांडवों से पूछा, क्यों भैया आपके पक्ष में है सभी राजा? अर्जुन ने कहा, कन्हैया और तो सब हमारे पक्ष में, बस एक राजा हमारे पक्ष में नहीं है। कौन? जरासंध। जरासंध हमारे पक्ष में नहीं है। अब जरासंध को कैसे पक्ष में लाना है ये तुम बताओ। भगवान ने योजना बनाई, अर्जुन को और भीम को साथ में लिया। बोले भैया पंडित जी बन जाओ। ब्राह्मण बन गए, भगवान भी ब्राह्मण बन गए। तीनों ब्राह्मण वेश धारण करके जरासंध के यहां पहुंच गए।
और जब से ठाकुर जी रण छोड़कर भागे हैं तिवारी जी, तब से जरासंध ब्राह्मणों का तो रोज चरणामृत पीता, बड़ा आदर करता। जब तीनों ब्राह्मण वेश में पहुंचे, भीम, अर्जुन और कन्हैया, तो तीनों को प्रणाम किया जरासंध ने। आओ आओ ब्राह्मण देवता, बड़ी कृपा किए, कहो क्या चाहिए, क्या दे दें आपको। भगवान ने कहा पहले वचन दो कि दोगे। अरे बोले बिल्कुल देंगे। अरे पहले वचन दो। तो 3 वचन भगवान ने पूरे भरवा लिए। जब वचन बंद हो गया जरासंध, तब भगवान ने कहा कि युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयम प्राप्ता राजन्यानात्र कांचना। हम 3 में से किसी के संग आप युद्ध कर लो, चाहे हमसे लड़ लो, चाहे इनसे लड़ लो, चाहे इनसे लड़ लो। अरे बोले पंडित जी हो करके और युद्ध मांगते हो, कौन हो तुम? भगवान ने कहा हम पंडित जी नहीं, हम क्षत्रिय हैं। ये पांडवंशीय क्षत्रिय हैं, हम चंद्रवंशीय क्षत्रिय हैं। तीनों अपने स्वरूप में आ गए। जरासंध ने कहा मुझे पहले लग रहा था कि तू वही छलिया है जो रण छोड़कर भागा। देख तेरे से तो मैं लड़ूंगा नहीं क्योंकि तू रण छोड़कर भागा है। अर्जुन मेरे से लड़ने योग्य है नहीं। हाँ, यदि मेरे से 2-2 हाथ कोई लड़ने योग्य है तो कौन है? अयम तु वयसा तुल्यो नातिस तो न मे क्षमा अर्जुनो न भवेत् योद्धा भीमस्तुल्य बलो मम। तुमसे मैं लड़ूंगा नहीं, अर्जुन मेरे लड़ने योग्य नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत यदि मेरे से लड़ने योग्य है तो भीमस्तुल्य बलो मम, भीमसेन मेरे जैसा है। भीम की छाती चौड़ी हो गई। भीम ने कहा बताओ, अर्जुन को भी रिजेक्ट कर दिया, कन्हैया को भी रिजेक्ट कर दिया, हमें केवल सेलेक्ट किया है। युद्ध प्रारंभ हुआ, मल्ल युद्ध। और जरासंध कोई सामान्य योद्धा नहीं था महाराज। ऐसी ठुकाई पिटाई लगाई भीमसेन की कि भीमसेन की एक एक नस दुखने लगी। अच्छा, ठुकाई पिटाई क्यों हुई भीम दादा की? इसलिए हुई महाराज कि थोड़ा अभिमान हो गया था। और जिसको अभिमान हो जाता है ना, तो भगवान तो अभिमान तोड़ना जानते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब पहले दिन की ठुकाई पिटाई हो गई, ठुकाई पिटाई हो गई पहले दिन की, तो शाम को जब शिविर में भीमसेन आए, बोले कन्हैया कल का युद्ध तो मैं लड़ूंगा नहीं। अरे बोले क्यों नहीं लड़ोगे? बोले बहुत मारता है ये तो कल सवेरे तक प्राण ही ना बचेंगे, इसलिए मुझे नहीं लड़ना। कन्हैया ने कहा अरे भीम भैया आपको ही चुना है तो युद्ध तो पूरा करना पड़ेगा ना आपको। अरे बोले मैं समझ गया कि तुम मेरे अभिमान को तोड़ना चाहते हो कन्हैया, मैं नहीं लड़ पाऊंगा, मेरी सामर्थ्य नहीं है। ठाकुर जी ने कहा जब लोग अपनी सामर्थ्य भूल जाते हैं तभी तो मेरी सामर्थ्य प्रारंभ होती है। जाइए आप कल के युद्ध के मैदान में लड़िएगा, पर अपनी सामर्थ्य से नहीं लड़िएगा, मेरी सामर्थ्य से लड़िएगा। अपनी दृष्टि मेरी ओर करिएगा और जैसा मैं कहूं वैसा युद्ध लड़िएगा। और यही बात भगवान ने सुग्रीव को भी कही थी। उस क्षण तक भगवान ने बाली को नहीं मारा जिस क्षण तक सुग्रीव के मन में यह अभिमान था कि युद्ध में लड़ रहा हूं। और जिस क्षण यह हुआ सुग्रीव अपने बल का विस्मरण हुआ कि हे प्रभु अब मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, तब भगवान ने कृपा करी और बाली का वध कर दिया भगवान ने। अरे मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अकारण कवन नाथ मोहि मारा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा
जब तक सुग्रीव के मन में अभिमान था कि मैं ही लड़ रहा हूं, तब तक भगवान ने नहीं मारा। ऐसा ही भीम के संग हुआ। भगवान ने दूसरे दिन भीमसेन को युद्ध के अखाड़े में उतारा, और जब युद्ध के अखाड़े में उतारा तो भगवान ने भीमसेन को एक पत्ता उठाया, पत्ता उठा करके और इशारा किया कि ऐसे जरासंध को दो भागों में विभाजित करो, और विभाजित करने के बाद विपरीत दिशा में फेंको, तभी जरासंध मरेगा। नहीं, संधि का मतलब होता है जुड़ना, संधि का तात्पर्य होता है जुड़ना। जरासंध का भगवान ने भीम के द्वारा उद्धार कराया, और महाराज बड़ा दिव्य यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में भगवान ने कौन सी सेवा ली? आगंतुक जनों के पांव धुलते थे भगवान, और उनके चरणों को धुल करके अपने पीतांबर से पोंछते थे। भीमसेन ने भोजन परोसने की सेवा ली, पांचाली ने भोजन बनाने की सेवा ली। बड़ा दिव्य यज्ञ हुआ। सुखदेव महाप्रभु कहते, परीक्षित, इस प्रकार से उस जरासंध को मार करके उसका मुकुट छीन करके तुम्हारे बाबा ले आए, और उसी मुकुट को तुमने धारण करके संत की अवज्ञा करी, जिसके कारण तुम्हें श्राप लगा। और उस श्राप के निवृत्ति के लिए, उस श्राप के ही कारण मैंने तुम्हें 7 दिनों तक कथा सुनाई। अब क्या सुनाऊं? तो सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा, महाराज कथा तो आपने बड़ी प्यारी सुनाई, पर महाराज भगवान की कोई करुणा की कथा सुना दो, जिसमें भगवान की करुणा का दर्शन हो। तो सुखदेव महाप्रभु को याद आया। किसकी याद आई? भगवान के परम मित्र हैं, जिनका नाम है श्री दामा, जिन्हें कथाकार सुदामा कहते हैं। और सुदामा जी के स्वरूप का परिचय दे रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, भगवान बालकृष्ण लाल के बचपन के मित्र हैं। कौन है? विश्लेषण क्या दे रहे हैं सुखदेव जी? कहे ब्राह्मणों ब्रह्मवित्त महा, जो ब्रह्मवित्त से समन्वित है। और त्याग किस कोटि का है सुदामा का? विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। इंद्रियों से परम विरक्त है, परम वीतराग है। और बंधुओं देखो, जो त्याग होता है ना, जो वैराग्य होता है, वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है मरकट वैराग्य, एक होता है श्मशान वैराग्य, एक होता है शाश्वत वैराग्य। मरकट वैराग्य क्या है? जैसे छोटा बच्चा बालू में अपना खेल खेलता है ना, और जब तक इच्छा होती है तब तक खेल खेला, घर बनाया, खिलौने बनाए, विविध प्रकार की रचनाएं करी, पर जब उसकी इच्छा की पूर्ति हो गई तब सब कुछ मिटाया और चल दिया। यह है मरकट वैराग्य, कुछ क्षण के लिए आता है। फिर श्मशान वैराग्य। ये श्मशान वैराग्य क्या है जी? जिस क्षण आप
किसी मुर्दे को लेकर के उसके पीछे पीछे चलते हो, उसकी जब चिता को देखते हो, उसका संस्कार होते हुए देखते हो, उस समय एक वैराग्य आता है मन में। क्या लेके गया बताओ? चला गया। इस संसार में कब 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 कौन चला जाए इसका कोई भरोसा नहीं। बेचारा ये भी चला गया। श्मशान में वह वैराग्य जागृत होता है, उसे श्मशान वैराग्य कहते हैं। पर शाश्वत वैराग्य, शाश्वत विरक्ति क्या है? कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार, जिसका मन मैला हुआ डूब गया मझधार। सुदामा जी इसी कोटि के विरक्त हैं। विरक्त किसे कहेंगे? कहे इंद्रिया नाम विरक्तेषु, जो अपनी इंद्रियों को संयमित कर ले। जिस व्यक्ति के मन के अधीन उसकी इंद्रियां हो जाएं, जिसने अपनी इंद्रियों का निग्रह कर लिया है, ऐसा बनना चाहिए। महाराज दशरथ भी ऐसे थे। महाराज दशरथ ने अपनी 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखी थी, इसीलिए वो दशरथ बने। और ध्यान देना कि देखे ना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इन इंद्रियों को सुदामा जी ने समेट रखा, संयमित बना के रखा। देखो, मैंने किन्हीं हिंदी की पुस्तकों में पढ़ा कि सुदामा गरीब हैं, भिखारी हैं, दरिद्र हैं। गरीब होना अलग बात है बंधुओं, भिखारी होना अलग बात है, दारिद्र होना अलग बात है। इन तीनों का अर्थ समझिएगा। भिखारी कौन? जो एक दर से दूसरे दर मांगे, दूसरे दर से तीसरे दर मांगे, तीसरे दर से चौथे दर मांगे, जिसका काम ही है मांगना, जो निरंतर मांगता रहे वही है भिखारी। और दारिद्र कौन? यह दारिद्रो यस्तु संतुष्ट, जिसके जीवन में संतोष नहीं है, जिसके जीवन में तृप्ति नहीं है, जिसके जीवन में परिपूर्णता नहीं है, वह दारिद्र है। अरे भैया, जो दिया है राम जी ने उसी पर अपनी पूर्णता मानो। जैसा भी दिया है उसी पर अपने आप को धन्य मानो। तो हम लोग गाते हैं ना, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। और गरीब होना अलग विषय। सुदामा जी दारिद्र नहीं है, सुदामा जी भिखारी भी नहीं है। याचित किसे कहेंगे? जो किसी के यहां याचना ना करे उसे अयाचित कहा जाए। हमारी तरह कथा कहते हैं सुदामा जी भगवान की। जब भगवान की कथा कहते, उस कथा में आप जैसे उदारवादी हृदय के लोग आते, जो 2 रुपया 4 रुपया 6 रुपया चढ़ा देते, उसी से सुदामा का घर परिवार पोषण होता। कभी चढ़ाते, कभी नहीं भी चढ़ाते, पर सुदामा कभी किसी से मांगने नहीं, किसी एक दर से दूसरे दर नहीं गए। उन्होंने तो एक ही दर को पकड़ के रखा। कौन सा दर? भगवान का दर। भगवान के दर से दूसरे दर नहीं गए सुदामा। और ध्यान देना, जो दर दर भटकता है ना, उसे हर जगह दुत्कार मिलती है। एक महात्मा तो कहा करते थे, तिवारी जी, थोड़ा भाषा अटपटी लगेगी पर बात बहुत मजे की कहते थे। वो कहते, जे कुकुर दर दर फिरे तही कर दूर दूर हो। जे कुकुर दर दर फिरे तही कर दूर दूर हो। जे कुकुर एक दर रहे तही कर दूर दूर ना हो। एक दरवाजे का जो कुत्ता बन जाता है ना महाराज, रोटी और दूध खाता है। और जो दरवाजे दरवाजे जाता है जो कुत्ता, तो डंडा खाता है।
इसलिए सुदामा जी महाराज एक ही दरवाजे में, कौन से? ठाकुर जी। उन्हीं की कथा कहते, उन्हीं का सत्संग कहते, उसी सत्संग से जो मिलता सुदामा जी जीवन यापन करता।